बिहार में नीतीश कुमार के बाद दूसरा खेल बंगाल में ममता बनर्जी ने खेला। उन्होंने आज ऐलान कर दिया कि वो बंगाल में लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे। ममता ने इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि वो ममता बनर्जी को मना लेंगी। ये रिपोर्ट देखें। इसके बाद टीएमसी कांग्रेस में कौन गलत बयानी कर रहा है, ये इनसाइड स्टोरी। हावड़ा में ममता बनर्जी का काफिला आता देख कुछ पत्रकारों ने दीदी दीदी की आवाज लगाई तो ममता ने गाड़ी रुकवाई, फिर कार से उतरी। इसके बाद पत्रकारों ने सिर्फ एक शब्द बोला, कांग्रेस। ये शब्द सुनते ही दीदी इस कदर बेफरी की बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बंगाल से ममता बनर्जी का इतना ऐलान करना भर था कि इंडिया अलायंस में इस नए खेला से खलबली मच गई। सवाल पूछे जाने लगे कि क्या ममता ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ लिया। तो इस पर कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश की फिलॉसफी वाली ये प्रतिक्रिया सामने आई। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं, चलता रहता है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। जयराम रमेश ने इसके बाद टीएमसी के साथ उम्मीदों वाली और भी बहुत सी बातें की। ये संदेश देने की कोशिश की कि ममता गठबंधन से अलग नहीं हुई हैं, बस नाराज हैं। लेकिन इसके बाद टीएमसी का फिर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। हां, इतना जरूर समझ में आया कि ममता की ये नाराजगी दो वजहों से थी, जिसमें एक है सीट का मामला, दूसरी वजह है बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन के बेतुके बोल। असल में मंगलवार को ममता ने कांग्रेस को एक सुझाव दिया था। कहा था कि कांग्रेस चाहे तो देश में 300 सीटों पर अकेले चुनाव लड़े, बस बंगाल को छोड़ दे। अधीर रंजन चौधरी ने इसके बाद ममता पर हमला बोला। आरोप लगाया कि ममता बनर्जी मौका परस्त हैं। कहा जा रहा है कि अधीर की इसी बयानबाजी के बाद ममता और ज्यादा आहत हुई। मजे की बात है कि अधीर रंजन इन दिनों ममता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और मौका परस्त तब कहा जब इससे पहले ही असम से राहुल गांधी कह चुके थे कि ममता जी से उनका खुद अच्छा रिश्ता है। और अधीर रंजन की ऐसी टिप्पणियों से दोनों दलों में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनीथिंग। सवाल है कि दोनों पार्टियों में फिर खेल कौन रहा है, ममता बनर्जी या राहुल गांधी? क्योंकि मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये खेल सिर्फ दो का है और राहुल की बंगाल में होने वाली न्याय यात्रा से भी सीधा जुड़ा है। ये इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी देर में। राहुल गांधी की न्याय यात्रा कल से बंगाल में प्रवेश करेगी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी की बंगाल यात्रा की जानकारी उन्हें नहीं दी गई, जबकि इस पर हमारे पास इस दावे से उलट एक इनसाइड रिपोर्ट है, जिससे सवाल उठता है कि दोनों दलों में गलत बयानी कौन कर रहा है और दोनों दलों में क्या सारा खेल सिर्फ दो का है। बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो गठबंधन में सभी दलों की ओर से प्रतिक्रिया आने लगी। सब लाइन से कहने लगे कि दीदी अलग नहीं होंगी, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारी दीदी है वो, और हम सब दीदी का बहुत प्यार और सम्मान करते हैं और अलायंस में कोई नहीं प्रॉब्लम होगा, दीदी हमारे साथ ही रहेगी। अगर कहीं कुछ अंतर विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। गठबंधन के सुर एक थे, लेकिन बीजेपी को इसी बहाने इंडिया गुट पर हमला बोलने का मौका मिल गया। ये तो नहीं था। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जिसका ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और निर्णायक बहुमत बीजेपी एनडीए को देने को तैयार बैठा है।
ये सियासी वार पलटवार दिन भर होता रहा। कयास लगाए जाते रहे कि ममता ने खुद को गठबंधन से अलग कर लिया, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है कि ममता ने आज एक और बात कही थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। सुनिए उनका ये दूसरा बयान। As a matter of country, हम ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না জানাইনি, সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। दीदी यहाँ पर राहुल गांधी की बात कर रही थी, वही राहुल जिनकी न्याय यात्रा कल बंगाल में प्रवेश करेगी। और ममता की माने तो कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में उनसे बात तक नहीं की। लेकिन क्या यही सच है जो दीदी ने बताया, या फिर सवाल ये है कि झूठ कौन बोल रहा है? सुनिए टीवी 9 संवाददाता कुमार विक्रांत ने इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या बताई। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक 13 जनवरी को ही राहुल और खड़गे ने खत लिखकर ममता बनर्जी को बंगाल में यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा था। पर यात्रा के बंगाल में पहुंचने से पहले ही ममता ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। हालांकि ममता ने यह भी कहा कि वो बीजेपी को रोकने के लिए कुछ भी करेंगी। टीएमसी और कांग्रेस में मसला सीटों को लेकर भी फंसा है। सारा खेल दो का है। मतलब ये कि ममता ने कांग्रेस को 2 सीट वाला प्रस्ताव भेजा था, जिसे अधीर रंजन चौधरी ने ये कहते हुए ठुकरा दिया था कि कांग्रेस बंगाल में 2 सीट तो बिना गठबंधन किए ही जीत लेगी। कांग्रेस ने इसके साथ ही 10 से 12 सीट बंगाल में मांग ली थी। सूत्र बताते हैं कि ममता को ये रास नहीं आया और राहुल की बंगाल में न्याय यात्रा से पहले उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स वाला खेल खेला। सूत्रों के मुताबिक दरअसल ममता बनर्जी बंगाल में 42 में से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती हैं और कांग्रेस को कम से कम सीटें देना चाहती हैं। इसीलिए यात्रा बंगाल में पहुंचने से ठीक पहले ममता ने दबाव बनाने की बड़ी कोशिश की है। वो चाहती हैं कि कांग्रेस इस वक्त में कम सीटों पर मान जाए और सीट बंटवारा उनके मन मुताबिक हो जाए।